दिल्ली चुनाव और सियासत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। फिलहाल कनॉट प्लेस में मैं मौजूद हूं, लेकिन बात अगर दिल्ली चुनावों की करें तो यहां सियासत अपने चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। सीएए का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और आज इसी मुद्दे पर जामिया के छात्र दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी से राजघाट तक एक मार्च निकालेंगे और इस मार्च को नाम उन्होंने संविधान बचाओ मार्च दिया है, जिसमें जेएनयू और एएमयू के जो छात्र हैं वो भी शामिल होंगे। शाहीन बाग में महिलाएं जो 15 दिसंबर से सीएए को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी, 1.5 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है प्रोटेस्ट करते हुए, ये लोग आज इस मार्च में भी शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी बीच अपडेट ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मार्च के लिए अनुमति नहीं दी है। अब देखना होगा कि ये मार्च निकलता है और किस तरीके से दिल्ली पुलिस उन्हें रोकती है या क्या कार्रवाई करती है। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए शाहीन बाग से, दीपक बिष्ट मथुरा रोड से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले रुख जावेद का कर लेते हैं। जावेद, आप जहां मौजूद हैं वो वही जगह है जो 15 दिसंबर से गवाह है इस बात की कि लोग अब सड़कों पर हैं और सीए को लेकर ये मुद्दा गर्माता जा रहा है, और आज क्या ये लोग जो मार्च निकल रहा है उसमें शामिल होंगे? अर्पिता, राष्ट्रगान चल रहा है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर हम इनसे बात भी करेंगे। अभी यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो अर्पिता, यहाँ पर अभी आपने सुना राष्ट्रगान यहाँ पर हो रहा था और ये शाहीन बाग है, मैं जहाँ पर मौजूद हूँ। आपको बता दें कि 46 दिन तकरीबन हो गए हैं यहाँ पर जब ये प्रोटेस्ट सीएए और एनआरसी को लेकर चल रहा है। यहाँ पर लगातार जो है महिलाएं यहाँ पर अभी भी डटी हुई हैं और आज एक जामिया से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। आज 30 जनवरी है, गांधी जी की पुण्यतिथि है, उस उपलक्ष्य में बड़ा मार्च निकाला जाएगा जामिया से। बताइए, आज सीए का जो बड़ा आपका मूवमेंट चल रहा है वो तो है ही, लेकिन आज बड़ा लॉन्ग मार्च निकाला जाए, क्या शाहीन बाग से भी लोग शामिल होंगे उसमें? जी बिल्कुल, शाहीन बाग से भी उसमें लोग शामिल होंगे। हाँ। तो और यहाँ भी पूरा दिन प्रोग्राम चलेगा हमारा, और इसको काले दिन के उसमें हम मना रहे हैं। गांधी जी का शौक यहाँ मनाया जा रहा है। लेकिन ये बताइए, सीए को लेकर लगातार आपकी बात 46 दिन से चल रही है, लेकिन अब शाहीन बाग पॉलिटिकल इशू बन गया है। चुनाव में इसको लगातार बीजेपी मुद्दा बना रही है, लगातार बयानबाजी की जा रही है, अलग अलग तरीके की बयानबाजी की जा रही है। आज जो ताज़ा बयान आया, जो सह प्रभारी है बीजेपी के तरुण चुग, उन्होंने कहा कि इसको सीरिया नहीं बनने देंगे। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? मैं यही कहूँगी कि किसी की आदत बदल सकते हैं, फितरत नहीं बदल सकते। उनकी फितरत में है बस जुबानी करना, इल्ज़ाम लगाना और इस तरह की औरतों को बेइज्जत करना उनकी फितरत में है। तो हम क्या कर सकते हैं और कैसे अपने आप को देशभक्त बोल सकते हैं? जो इंसान औरत की इज्जत करना नहीं जानता हो, उसके ऊपर इल्जामात लगाता हो, कैसे देशभक्त होगा? हम तो गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं, अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं, हमने हिंसा तो नहीं अपनाई ना। आप लगातार डटे हुए, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से पॉलिटिकल इशू बन रहा है, क्या आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कुछ पार्टीज पॉलिटिकल फायदा इस प्रोटेस्ट से उठा रही हैं? हम तो नहीं उठाने देंगे, क्योंकि यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं इन्वॉल्व हमारे बीच में। ये हमारा खुद का प्रोटेस्ट है। हर कोई यहाँ एक एक बंदा लीडर है, एक एक बंदा वॉलंटियर है, एक एक बंदा जो बयान आ रहे हैं, बीजेपी लगातार कह रही है कि 11 तारीख को उठा देंगे, ये हम जानना चाहते हैं। जो पॉलिटिकल इशू इसको बनाया जा रहा है, दिल्ली चुनाव में शाहीन बाग ही सुनाई दे रहा है, तो क्या लगता है कि आप पहले से बैठे थे, लेकिन अब जब चुनाव आ गया तो शाहीन बाग ज्यादा? तो चुनाव के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है ना, इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है, तो अब चुनाव जीतने के लिए सिर्फ ये शाहीन बाग को लेके ही ये चुनाव जीतना चाह रहे हैं। पर हम बता दें कि रास्ता कोई मुद्दा नहीं है। आसपास के दोनों तरफ से रास्ता खोल के पब्लिक की परेशानी को दूर कर सकते हैं। जो लाखों लोग ये बोल रहे हैं हम परेशान कर रहे हैं, हम लोग नहीं परेशान। रास्ते की बात कर रहे हैं आप इस रास्ते की बात करें जो सेकंड लाइन बची हुई है? सेकंड लाइन नहीं, जो खादर से रास्ता निकलता है सीधे कालिंदी कुंज जो निकलता है, बदरपुर से सरिता विहार खादर होते हुए कालिंदी कुंज को निकलता है। उसके अलावा हमारी ये पैरेलल लाइन है। बिल्कुल। उसके अलावा जो ये मार्च कब शुरू होगा, ये अपडेट हम तक दीपक पहुंचाएंगे। दीपक, जरा बताइए, जो ये मार्च है जो जामिया के छात्र आज करने वाले हैं, ये कब से शुरू होगा? हालांकि पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है, तो क्या तब भी ये लोग छात्र जो है ये मार्च निकाल रहे हैं?
देखिए अर्पिता, लगभग 12 बजे का समय जो है जामिया के गेट नंबर 7 का वहां पर गैदरिंग होनी है और वहां से ये मार्च राजघाट की तरफ कॉल किया गया है, जिसमें लोग जो जुड़ेंगे वो प्रदर्शनकारी वो एनआरसी और सीए के विरोध में ये मार्च निकाला जाएगा। 12 बजे का समय दिया गया है और ये वही रूट है जहां से मार्च अगर निकलता है तो इसी रूट से ये लोग सभी प्रदर्शनकारी यहां से राजघाट की तरफ जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें किसी तरह के मार्च की कोई परमिशन नहीं दी गई है। उन्हें ये कहा गया है कि कोई परमिशन नहीं है तो आप वहां पर तक नहीं जा सकते। जिसके बाद जो जामिया इलाका है, जामिया के गेट नंबर 7 के पास ये गैदरिंग होनी है और कुछ देर बाद ये गैदरिंग वहां पर शुरू हो जाएगी। और पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी गई है तो राजघाट तक नहीं जा सकते, जबकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो चाहते हैं कि इसका विरोध वो राजघाट तक एक मार्च के जरिए दें, ताकि जो अभी तक की सरकारें हैं जो वो सोचें उनके बारे में। तो फिलहाल ये देखना होगा कि क्या मार्च होता है या नहीं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की तरफ से ये अपील भी की गई है कि आप लोग किस तरह का यहाँ से मार्च वहाँ तक ना करें, ताकि जो भी मार्च हो वो इसी जगह पर रखें ताकि यहाँ से किसी लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि ये मथुरा रोड का मैं दिखाना चाहूँगा वो हिस्सा है जो पिछले 1.5 महीने से प्रभावित है और लोग जाम का शिकार हो रहे हैं। तो ये अगर मार्च यहाँ से आगे निकलता है तो लोगों को परेशानी होगी। शायद इसी वजह से दिल्ली पुलिस इन्हें रोकना चाह रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या थोड़ी देर बाद, क्योंकि 12 बजे पर तक अगर परमिशन मिलती है या नहीं, ये देखना होगा। अर्पिता। बिल्कुल बिल्कुल दीपक। जावेद, शाहीन बाग में जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, जो पिछले 15 दिसंबर से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीए के विरुद्ध, उनके खिलाफ, उनसे जरा पूछिए कि क्या पुलिस या किसी ने भी समझाने की कोशिश की, कोई रास्ता तलाशने की कोशिश की, क्योंकि आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी और केंद्र दोनों एक दूसरे पर ये लगाती हुई नजर आ रही है कि कोई सुलह का रास्ता नहीं निकाला जा रहा है, इसको सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन वहां जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका क्या कहना है, जरा पूछिए उनसे। देखिए, बिल्कुल लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है और हम उसी जगह पर शाहीन बाग में मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पर सुबह से ही गैदरिंग होना शुरू हो गई है। अहम बात यह है कि महिलाएं इस पूरे प्रोटेस्ट को यहाँ पर लीड कर रही हैं और देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखाएं, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अभी दुआ कराई जा रही है। ये दुआ कर रही हैं, लेकिन कुछ और दूसरी महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार बातें हो रही हैं, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, एक दूसरे पर राजनीति छींटाकशी ज़्यादा कर रही है शाहीन बाग को लेकर। मैं यही कहना चाहूँगी कि हर वक्त उनका हर बंदा कहीं ना कहीं शाहीन बाग का जाप कर रहे हैं वो, तो उनको शाहीन बाग से मोहब्बत होती जा रही है और हमारी मोहब्बतों में वो मुब्तला हो गए हैं, शाहीन बाग की मोहब्बत में, इसलिए हर वक्त शाहीन बाग का जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए, ये अपने अंदाज में इस बात को कह रही हैं। आप बताइए कि जिस तरह से बयान है, अगर मैं काउंट करना चाहूँ, चाहे प्रवेश वर्मा हो, गृह मंत्री, वो कहते हैं कि इतनी तेज़ बटन दबाएं, करंट शाहीन बाग में लगना चाहिए, या आज जो बयान आया है, तो क्या इस पर क्या आपको क्या कहना है कि किस तरह का महसूस करते हैं इस तरह के बयानों को? वो सीधे सीधे अभी तक भी हमें डराना चाहा, तो ये बात भी सोचकर हमें डरा ही रहे हैं कि बीजेपी आएगी उसके बाद हमें किस तरह सताया जाएगा। पर हमें कितना भी सताएं, अंग्रेज़ों से ज़्यादा, अंग्रेज़ों ने भी जैसे हमें सताया था ऐसे ही ये भी सता रहे हैं। पर हम ना अंग्रेज़ों से डरे थे ना इनसे। अंग्रेज़ों से डरे, लेकिन यहाँ पर और लोग भी हैं, यहाँ पर कुछ पुरुष भी हैं, यहाँ पर उनसे बात करते हैं। आप बताइए, इधर आइए, क्या कहना चाहेंगे? लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, 46 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, अब अचानक से एकदम शाहीन बाग की सब चर्चा करने लगे हैं सब पॉलिटिकल पार्टी। अचानक से क्या, ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा होता ही है शुरू से ही, उसका सिर्फ और कुछ नहीं है, हिंदू और मुस्लिम को बांट के वोट हासिल करने का एक तरीका होता है, उसी लिए ये कानून लाया गया है। ये कानून हिंदू मुस्लिम या संविधान के खिलाफ नहीं, पूरे मुस्लिम बांट के इस पे वोट लेने की कोशिश है। आप बताइए कि अब जब शाहीन बाग को लेकर बड़ी हार्श टिप्पणी, बड़ी सख्त टिप्पणी नेताओं की आ रही हैं, शाहीन बाग को मुद्दा भी बनाया जा रहा है दिल्ली चुनाव में, आपको क्या लगता है, इस पर क्या राय है? ये बीजेपी के जितने भी लीडर हैं वो सिर्फ इस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से ये डर चुके हैं और ये दूसरों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये खुद डरे हुए हैं, समझे नहीं? ये डरे हुए। हाँ, ये चीज़ बताइए, आप बताइए कि आपको ये लगता है कि क्या इस प्रोटेस्ट का किसी पार्टी को फायदा मिल सकता है, क्योंकि इसे बीच में रखकर चुनाव लड़ने की कोशिश? नहीं, इस प्रोटेस्ट से किसी को फायदा नहीं, मगर ये तो हमारा पार्टियों से हटके है, हम किसी भी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं यहाँ पर। जो हमारे एजेंडा है वो सिर्फ सीए और एनआरसी के खिलाफ है। लेकिन
आज जो एक बीजेपी के नेता उनका बयान है बिल्कुल कि हमसे जावेद, मैं सीरिया लौटूंगी नहीं आपके बनने पास। देंगे। कुछ लोग दिल्ली वासी ही हमारे साथ है, जिस तरीके के सवाल आप वहां पे लोगों से पूछ रहे हो वही सवाल जरा मैं इनसे भी कर लेती हूँ। सीए का जो मुद्दा है, शाहीन बाग में जो हो रहा है, उसका किसी किसी पार्टी को फायदा या नुकसान देख रहे हैं क्या आप? बिल्कुल मैम, मैं ये देख रहा हूँ कि जो एंटी बीजेपी पार्टी है उनका एक ही मुद्दा है कि सरकार को किसी मुद्दे पे घेरे, जबकि सीएए में एक बच्चे से लेकर बड़ा तक हर किसी को पता है कि सीएए है क्या। ये किसी की नागरिकता को ले नहीं रहा है, वो बल्कि उनको दे रहा है जो कि माइनॉरिटीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अब जब यहाँ के मुसलमानों को ये प्रॉब्लम है कि वहाँ के जो मुस्लिम है उनको क्यों नहीं दिया जाए है नागरिकता, यहाँ के मुसलमानों का कोई मुद्दा है नहीं, वो एक मुद्दा को जबरदस्ती, क्योंकि अभी दिल्ली में इलेक्शन है। आपको क्या लगता है? बेसिकली जो भी कर रहे हैं अभी सीए के अंदर और एनआरसी के अंदर, वो सब कुछ फिलहाल ठीक कर रही है बीजेपी उसके रिलेटेड, और ऐसा कुछ है नहीं वो किसी। अब की बार दिल्ली में कौन? केजरीवाल और बीजेपी में है। केजरीवाल नहीं केजरीवाल बीजेपी केजरीवाल ने काम किया है? काम किया, लेकिन बता रहा हूँ उन्होंने क्या किया है, हमारे ही पैसे को लेके और हमें दे दिया कि भाई हमें तो बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, हमने नहीं मांगा। चलिए, केजरीवाल का जिक्र हो रहा है, केजरीवाल एक रोड शो कर रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं दीपक रावत का, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। दीपक, क्या तस्वीरें? अर्पिता, इस वक्त हम तिमारपुर में हैं और तिमारपुर में अरविंद केजरीवाल का काफिला अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकला है और उनके साथ दिलीप पांडे हैं। दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा जो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अब एक बार फिर विधानसभा में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और ये तमाम लोग आप देखिए जो कि रिक्शे में चलकर आगे बढ़ रहे हैं, ये इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये रैली में शामिल हो रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या केजरीवाल जी आए, बात हुई क्या उनसे? केजरीवाल जी क्या जीत रहे हैं यार केजरीवाल इस बार? जीत रहे हैं। क्या मुद्दा है बड़ा? मुद्दा यही है कि गरीबों के लिए देखता है, गरीबों के लिए हर चीज सुविधा कर रखी है उसमें। हम चाहते हैं कि हर साल 5 साल बाद यही आए। 5 साल बाद दोबारा है? अच्छा, क्या हुआ, बीजेपी कांग्रेस नहीं जीत रही है? बीजेपी कांग्रेस हार रही है, पूरी तरह हार रही है, क्योंकि दिल्ली में जिसको काम किया है, काम पॉइंट है, काम की चक्कर में वोट दिया जा रहा है। केजरीवाल ने काम किया है, लोगों के लिए फैसिलिटेट करी है, लोगों को उससे बहुत उम्मीद है और आगे उम्मीद ही जारी रहेगी। केजरीवाल ही जीतेंगे सिर्फ, और कोई नहीं। केजरीवाल, सिर्फ केजरीवाल। ये तमाम लोग हैं, एक बार तस्वीर आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तमाम लोग जो है वो रोड शो में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ चल रहे हैं और तिमारपुर के बाद मॉडल टाउन में उनको जाना है, तो पूरे इलाके में कहीं ना कहीं कोशिश ये है अरविंद केजरीवाल की कि इस रोड शो के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वोट बटोरा जा सके। और ये तस्वीर आपके साथ, जबकि हाथ में झाड़ू लेके चल रही हैं, आप क्या कहेंगी? झाड़ू जीत रही है? हाँ, झाड़ू जीतेगी इस बार, झाड़ू पे ही वोट लगा। कमल का फूल पसंद नहीं है? नहीं, सब चीज के लिए फ्री चाहिए। फ्री के चलते जी फ्री मिल रहा है, हम लोग ऑटो किराए में। पैसे वाली भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, जो 500 रुपए में चलते थे ना, वो ये फ्री की है। ये दिल से आई हो रहे हैं इनके साथ, दिल से शामिल हुए, बिल्कुल दिल से शामिल हुए, कोई पैसा नहीं है, अपना कर रहे हैं, इनके साथ जा रहे हैं। अच्छा, बाकी कोई शामिल नहीं। हाँ, और भी लोग हमसे बात कर लेते हैं। हाँ सर, रैली में शामिल हुए हैं? हाँ जी, केजरीवाल की वोट है जी। ठीक है दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। दरअसल अमित शाह जो है वो शाहीन बाग के मुद्दे पर लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रहे हैं। कल जनसभा कर रहे थे, उस बीच भी उन्होंने केजरीवाल को घेरते हुए ये कहा कि वो स्पष्ट करें कि शाहीन बाग को लेकर उनका रुख आखिरकार किस दिशा में है। सुन लेते हैं अमित शाह ने क्या कहा। देखो भाई, दबाना जरूर है बटन, मगर बटन नई दिल्ली में दबे और करंट शाहीन बाग में लगे, ऐसे नहीं। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, कुल मिलाकर अमित शाह अब जब कमान उन्होंने बहुत तेजी से दिल्ली के चुनावों की संभाल ली है, तो ऐसे में हर बार जब भी वो जनसभा कर रहे हैं तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि दिल्ली वासियों को भी अब सोचना चाहिए कि अगर वो मतदान कर रहे हैं तो वो किस दिशा में और किसको कर रहे हैं। और शाहीन बाग का मुद्दा वो हर जनसभा में उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पे जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे पूछिए कि अब ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है शाहीन बाग का। देखिए, बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सीए को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें भी ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि केंद्र का कोई प्रतिनिधि, खासतौर से जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, जो इस पूरे कानून को उनकी ही एक तरह से देखरेख में लाया गया, वो यहाँ है। लेकिन अमित शाह ने पूरी तरह से कमान संभाली हुई है और वो अब शाहीन बाग के मुद्दे को लेकर ही अरविंद केजरीवाल सरकार को घेर रहे हैं, स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, ये बताइए कि जिस तरह से दिल्ली की पूरी राजनीति सेंट्रिक हो गई है शाहीन बाग के, अमित शाह कह रहे हैं कि वो स्थिति स्पष्ट करें अरविंद केजरीवाल से, अब अचानक से शाहीन बाग की ज़्यादा आवाज़ गूंज रही है।
ये तो गृह मंत्री ही बता सकते हैं सर। वो तो बहुत कुछ कहते हैं कि 1 घंटे में खाली करवा दूंगा। उसको 2 घंटे का 24 घंटे का मोहलत देता हूँ सर। मैं वेलकम है उसका आने का, खाली करवाए। मतलब आप चाहते हैं कि आपसे कोई आके बात करे यहाँ पर? हाँ यस सर, आके वेलकम है, आके बात करें। आप बताइए, आप चाहते हैं कि कोई बातचीत करे? आप बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये गुंडागर्दी जिद वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम प्यार से कर रहे हैं, प्यार से हमसे बात कर ले, हम उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, और भी यहाँ पर हैं महिलाएं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप बताइए कि आप लोग बैठे हैं, 46 दिन हो गए हैं, कब तक बैठे रहेंगे? और जिस तरह से अब शाहीन बाग में दिल्ली में जो राजनीति है वो तेज हो गई है शाहीन बाग को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? मैं कुछ ना बोलते हुए बात जा रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे दादी? हाँ बताइए। न बताऊं। हाँ बोलिए। शाहीन बाग में कब तक बैठे रहेंगे? बीमार है रहे और सब बड़े परेशान है। क्यों ना सुनाई कर रोगे? यहाँ बैठे नो क्या हमारी जो हमारा हक है वह सुना दे, ये गद्दी पे बैठा दो और फिर यहाँ गद्दी दे देंगे, फिर वो गद्दी दे देंगे। जिंदे रहेंगे तो कि क्यों नहीं सुनना? बच्चा पड़े हैं हमारे बारिश में। ये आप बताइए, आप कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे? जिस तरह से शाहीन बाग, यहाँ देखिए महिलाएं हैं, आप बताइए आप किस तरह से, जिस तरह शाहीन बाग को लेकर कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल स्थिति साफ करें, अमित शाह ये बात कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि राजनीतिक बयानों में शाहीन बाग का नाम अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है? ये तो चल ही रहा है बहुत तेजी से, तो हम ही सब जान रहे हैं चुनाव का टाइम है, इस वजह से हमें ज़्यादा, और ये बीजेपी वाले जो लोग हैं और ये हमें मुद्दा बना रहे हैं शुरू से, आज से नहीं, शुरू से ही मुद्दा बना रहे हैं। शाहीन बाग अब ज़्यादा हो रहा है, उनके पास तो कुछ है नहीं। राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है शाहीन बाग, ये बिल्कुल फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं हमारा। जावेद, मैं लौटूंगी आपके पास, जल्दी से दीपक का रुख भी कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आज जब जामिया के जो छात्र हैं वो मार्च निकालने की तैयारी में जुटे हैं, तो ऐसे में पुलिस ने इजाजत तो दी नहीं है, लेकिन अगर ये मार्च निकलता है तो पुलिस की तरफ से क्या तैयारी है? देखिए अर्पिता, अगर ये मार्च निकलता है, क्योंकि 12 बजे का समय मार्च का है और जामिया से राजघाट का जो रूट रहेगा वो मथुरा रोड होते हुए ही ये लोग जामिया से राजघाट की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर बिना परमिशन के लोग जाते हैं तो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि एकदम से काफ़ी भीड़ हो सकती है, क्योंकि बड़ा कॉल किया गया है, एक लंबा मार्च कॉल किया गया है। तो इसको लेकर हालांकि अभी तक दिल्ली की जो साउथ ईस्ट की जो सड़क है वो भले ही सुरक्षा बलों की टुकड़ियां यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कुछ देर बाद जरूर हो जाएंगी, क्योंकि अगर जनरल लोग यहाँ से जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पुलिस के लिए बड़ी परेशानी होगी। लेकिन देखना यही होगा, क्योंकि पुलिस की तरफ से समझाया गया है, अपील की गई है किसी तरह का प्रोटेस्ट यहाँ से वो आगे मार्च जो है उनकी जो प्लानिंग है उसको ना करें, क्योंकि यहाँ से राजघाट तक जाने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे का जो मार्च का रूट रहेगा उससे काफ़ी यहाँ पर जो जनजीवन है वो प्रभावित रहेगा। तो इसी वजह से दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि वो लोग यहाँ से प्रोटेस्ट को लेकर आगे ना बढ़े। जी इस वक्त की बड़ी खबर, जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम ने पुलिसिया पूछताछ में कबूल किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देश से असम को अलग करने वाले बयान का जो वीडियो था वो उसी का है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके अलावा शर्जिल इमाम ने यह भी कहा कि लेकिन ये उसका पूरा भाषण नहीं है, और साथ ही उसने ये भी कहा है कि उसने जो कुछ भी कहा उस पर उसको कोई पछतावा नहीं है। आपको बता दें शर्जिल इमाम की कल ही गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे मामले में लगातार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम उससे पूछताछ कर रही है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि शर्जिल इमाम ने कहा है कि वो वीडियो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसके भाषण का वीडियो था जिसमें वो कह रहा था कि देश से अब असम को अलग करना है, ये बयान उसी का था, वीडियो उसी का था और उस वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि जब टीम की तरफ से, दिल्ली पुलिस की टीम की तरफ से ये पूछा गया शर्जिल इमाम से कि क्या उसे अपने इस बयान पर कोई पछतावा है, तो शर्जिल इमाम ने साफ तौर पर कहा कि उसे अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं, लेकिन इस सबके बीच बड़ी खबर है ये, इस वक्त की बड़ी खबर ये कि जो वीडियो था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शर्जिल इमाम का, जिसमें वो देश विरोधी बात कह रहा था कि देश से अब असम को अलग करना है, वो वीडियो उसी का था। इस बात को कबूल किया खुद शर्जिल इमाम ने। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी जुड़ गए। आनंद, अगर शर्जिल इमाम को अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है तो उसे कैसे देखें और दिल्ली पुलिस इसे किस एंगल से देख रही है?
जी देखिए गायत्री, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने कबूल किया शर्जील इमाम ने, जो कल रात में उससे करीबन 5 घंटे पूछताछ हुई है। उसमें माना है उसने कि अलीगढ़ में जो उसने बयान दिया था, जो स्पीच दी थी, भाषण दिया था भड़काऊ, वो उसी का है। और जो दिल्ली में जामिया में 13 तारीख को उसने भाषण दिया था, वो उसका, उसके साथ कोई डॉक्टरेट नहीं हुआ है। पुलिस ने उससे ये भी पूछा कि क्या पूरा वीडियो आपका, तो उसने बोला कि ये 1 घंटे का पूरा वीडियो। और जब असम की बात हुई तो उसने बोला कि जोश जोश में मेरे से असम का नाम निकल गया, यानी कि उसने कबूल किया भाषण दिए थे। वहीं पूर्ण जानकारी ये भी मिली है क्राइम ब्रांच जो स्पेशल सेल के जो अफसरों ने उससे पूछताछ किया है कि पूरी रिकॉर्डिंग की गई है और बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत ये दोनों जगह उसने स्पीच दी थी और इससे उस पर कोई पछतावा नहीं है। शर्जील इमाम ने बोला है कि उसने जो उसका विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा, भले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ 5 राज्यों में FIR हो गई है, लेकिन उसने सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिए थे। यानी कि ये खुद कबूल कर रहा है कि शर्जील इमाम ने अब ये बयान दिए हैं और उसे पता था कि भड़काऊ भाषण देश को तोड़ने वाले हैं। उसके बावजूद उसने न केवल दिल्ली में, इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी न केवल जो भीड़ है उसको नेतृत्व किया और वहाँ पे उसने भड़काऊ भाषण दिए। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण जानकारी, शर्जील इमाम ने कबूल किया, वीडियो उसी का था और बयान पर कायम है, कोई पछतावा नहीं। तो फिलहाल मैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और दिल्ली के दिल से ही जान लेते हैं कि आखिरकार दिल्ली में होने क्या वाला है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार कौन? मुझे तो बीजेपी और AAP की कड़ी फाइट लग रही है, बट बीजेपी को एक थोड़ा नुकसान है कि उसने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं दिया है, तो केजरीवाल जी को थोड़ा एडवांटेज है। अच्छा। बट फिर भी काफी कड़ी टक्कर लग रही है। कड़ी टक्कर। आपके हिसाब से आप किसको वोट करने जा रहे हैं? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा टीवी पर। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मैम बिल्कुल बीजेपी इस बार अच्छे बहुमत के साथ में आएगी दिल्ली में। और केजरीवाल जी से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, वो हर जगह धरना प्रदर्शन में जाते हैं, क्यों शाहीन बाग नहीं जा रहे हैं? क्यों उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक वहां से हिल जाएगा? इसकी वजह से केजरीवाल जी बिल्कुल नहीं जा रहे। नहीं तो किसी बीजेपी ये सही बात तो कह रहे हैं, बीजेपी के पास तो कैंडिडेट भी नहीं है। अगर बीजेपी जीतते भी है तो सीएम कैंडिडेट कौन उनका? नहीं मैम, सीएम कैंडिडेट उनका हर एक कार्यकर्ता जो भी है उनका, हर कुछ कोई भी बन सकता है। कोई बड़ा चेहरा नहीं, कोई भी बने, लेकिन बीजेपी होनी चाहिए। मैम जमीन से इंसान आके उठ के आता है ना, ये थोड़ा ना कि केजरीवाल जी फिक्स कर दिए गए हैं कि वही मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के लिए, कोई भी आ सकता है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है? दिल्ली के वोटर है आप? वोटर तो नहीं है, लेकिन बीजेपी जरूर आएगी। लेकिन राय रखना, बीजेपी जरूर आएगी। बिल्कुल मैम, बीजेपी जरूर आएगी, बीजेपी आनी चाहिए। लेकिन कैंडिडेट तो नहीं है कोई सीएम का? कैंडिडेट तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी जमीनी स्तर पे बहुत काम कर चुकी है। अच्छा। और आगे भी करेगी मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? बीजेपी। शाहीन बाग का मुद्दा हावी रहेगा, बीजेपी आएगी। मैम मैं ऑटो वाला हूँ और लोगों का मानना यही है कि ऑटो ड्राइवर केजरीवाल को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और हाल फिलहाल उन्होंने बोला है कि मैं बिजली बिल 0 और केजरीवाल मेरा हीरो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि आप ये बताओ, यहाँ 1000 मकान मालिक है, उसमें 10,000 से ऊपर किराएदार है। तो किराएदार का तो बिजली बिल आपने 0 किया नहीं, और किराएदार तो क्या बिजली बिल दे ही रहे हैं, तो आप वाहवाही किस चीज़ का लूट रहे हो? दूसरा, किराएदार बिजली बिल भी देता है, पानी बिल भी देता है। और आप ऑटो वाले की जो बात करते हो, तो ऑटो वाले के लिए आपने क्या किया है? केवल आपने सिम और डिम्स फ्री किया है, तो उससे क्या होने वाले हैं? केजरीवाल जी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट यह भी है, उन्होंने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, फ्रीबीज पे ज्यादा ध्यान दिया है। तो उन्होंने एक अपना वोट बैंक बनाया है। और प्लस शाहीन बाग भी के लिए नेगेटिव है। मैम अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से लगता है कि रिजल्ट जो होगा दोनों तरफ से बराबर ही होगा, नीदर बीजेपी अकेंड से नॉर आप। क्योंकि अगर आपकी भी बात करें तो आपने भी केजरीवाल। चलिए, केजरीवाल का जिक्र हो रहा है, सीधे रुक कर लेते हैं दीपक रावत का, क्योंकि केजरीवाल पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। रोड शो वो कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं दीपक रावत का। दीपक, रोड शो शुरू हो चुका है, कहां तक पहुंचा ये रोड शो? देखिए अर्पिता, इस वक्त रोड शो में हम मौजूद हैं। सिक्योरिटी देखिए अरविंद केजरीवाल के आगे काफ़ी ज़्यादा है और अरविंद केजरीवाल इस वक्त गाड़ी पर सवार हैं, उनके साथ दिलीप पांडे भी हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और लगातार जो तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो उनके आगे से लोगों को हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने उस पूरे रोड शो की है जो कि तिमारपुर में इस वक्त चल रहा है और अरविंद केजरीवाल खुद जो है इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से
और यहाँ पर जो है वो दिलीप पांडे, जो कि प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे माने जाते हैं, दिल्ली से प्रभारी भी रहे हैं, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो यहाँ से कैंडिडेट हैं। खास तौर पर इस सीट पर नज़र है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कि इस सीट को किसी न तरीके से जीत हासिल की जा सके। पुराने विधायक का टिकट काट कर दूसरे को टिकट दी गई है और ये तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरीके से तमाम लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल के काफिले में शामिल हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आपको सामने नजर आएंगे, साथ में दिलीप पांडे भी हैं और तमाम जो समर्थक हैं वो चल रहे हैं, उनके साथ साथ ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोग नाचते गाजते नजर आएंगे। तो कोशिश लगातार अरविंद केजरीवाल की रोड शो के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को कवर कर लिया जाए। करीबन 20 से 25 रोड शो लगातार अब तक हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल के और आज भी कम से कम 4 से 5 रोड शो करने हैं। तो कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, अपने मुद्दों को पहुंचाया जा सके, जो गारंटी कार्ड आम आदमी पार्टी ने जारी किया है उसको लोगों तक पहुंचाएं और उनको बताएं कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो अगले 5 साल काम करना चाहते हैं। हालांकि शाहीन बाग वाले मसले पर खुलकर पार्टी की तरफ से कोई कुछ नहीं कहता है। केजरीवाल सिर्फ कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं है, इसलिए इस पर उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। ये तस्वीर एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल गाड़ी में सवार हैं और उनके साथ दिलीप पांडे भी हैं, तमाम नेता जो है वो रोड शो के जरिए आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद इन्हें मॉडल टाउन भी जाना है। मॉडल टाउन भी खास है क्योंकि कपिल मिश्रा जो कि मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, उनके साथ विवाद हुआ, उनको पार्टी से हटाया गया और अब वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों अहम सीटों पर कहीं ना कहीं आज अरविंद केजरीवाल की नज़र है और इसी चलते रोड शो है वो किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, अब तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी तो जिस तरीके से दीपक हमें बता रहे थे कि फिलहाल ये जो रोड शो है केजरीवाल का शुरू हो चुका है और एक के बाद देखिए अब मौका है क्योंकि 8 तारीख को ही मतदान होना है और उसको लेकर हर पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, हर कोई अपनी पूरी ताकत झोंकना चाह रहा है। अमित शाह यहाँ पर रैली कर रहे हैं बैक टू बैक, स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह चौहान जैसे चेहरे भी जमीन पर उतरे हैं, उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक बिष्ट का रुख मैं क्यों कर रही हूँ वो भी जल्दी से बता दूं उन लोगों के लिए जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल आज जामिया के जो छात्र हैं वो मार्च निकाल रहे हैं सीए के खिलाफ और उसमें शाहीन बाग की जो महिलाएं हैं वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। उसके साथ साथ जेएनयू और एएमयू के जो छात्र हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब से थोड़ी ही देर में ये मार्च शुरू होने वाला है, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है। पुलिस ने पूरी तैयारी भी की है कि अगर ये मार्च शुरू होता है तो उन्हें किस तरीके के एक्शन लेने हैं उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। जावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शाहीन बाग से जुड़े हुए हैं और शाहीन बाग की जो महिलाएं हैं वो भी इसमें शामिल होंगी इस मार्च में। जावेद, जरा इनसे पूछिए कि कितने लोग वहां पहुंचने की संभावना है इस मार्च में और पुलिस ने तो इजाजत दी नहीं है फिर भी ये निकालेंगे रैली, माफ कीजिएगा मार्च। देखिए बिल्कुल जो शाहीन बाग और जामिया में जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है क्योंकि शाहीन बाग में शाम में जामिया से लोग कैंडल मार्च के लिए आते हैं और आज जामिया की तरफ से कॉल किया गया है कि वो लॉन्ग मार्च निकालेंगे राजघाट तक। ये बताइए कि शाहीन बाग में लोग हैं, लॉन्ग मार्च जामिया से राजघाट जाएगा, कितने लोग जुटेंगे यहाँ से उस लॉन्ग मार्च में? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि सारे लोगों को जुड़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप यहाँ से सारे के सारे लोग चाहिए, यहाँ भी कुछ जिम्मेदारान को रहना है, कुछ लोगों को रहना है। और क्या कहा जाए, जैसे यहाँ पे जब 12 तारीख को हुआ था कि 12 तारीख को यहाँ पे आइए और यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जाता है कि 20-25 हज़ार लोग आएंगे, 1 लाख लोग आ गए। लेकिन ये बताइए पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इसकी इजाज़त नहीं दी गई है लॉन्ग मार्च की, बावजूद इसके आप लोग जाएंगे लॉन्ग मार्च में? हाँ हम लोग तो जाएंगे और पूरी कोशिश है कि इसमें हर कम्युनिटी को, उसमें ये नहीं कि मुस्लिम हिंदू ये नहीं, सारे लोग मुस्लिम, क्योंकि हम लोग जो है कि हम लोग ह्यूमैनिटी में बिलीव रखते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। हम आज से नहीं 47 से पहले से और कब से आ रहे हैं, सब लोग एक साथ रह रहे हैं। बिल्कुल जावेद, लौटूंगी मैं आपके पास। दरअसल अब ये जो शाहीन बाग का मुद्दा है वो अमित शाह के हर जनसभा में सुनाई दे रहा है और इसके बहाने केजरीवाल पर सीधा निशाना भी अमित शाह साधते नजर आ रहे हैं। कल भी उन्होंने एक जनसभा की और उसमें क्या कहा अमित शाह ने वो सुन लेते हैं। मुझे बताओ भैया, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? परिवार के साथ 10:30 बजे के पहले मतदान कर दोगे? देखो भाई, दबाना जरूर है बटन, मगर बटन नई दिल्ली में दबे और करंट शाहीन बाग में लगे ऐसे दबाएंगे, पक्का दबाएंगे। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, दिल्ली को सुरक्षित करेंगे, देश को सुरक्षित करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए,
और नई दिल्ली में परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। तो जिस तरीके से शाहीन बाग का एक बड़ा मुद्दा